हेलो स्टूडेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आज ये क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें दिया हुआ ए बी सी आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021 इज एज गिवन। एडजस्टमेंट में बोला है ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज द P&L रेशियो फ्रॉम 3 to 1। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज टू बी डन। उसके लिए इंफॉर्मेशन में दिखा है वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6 लाख। मशीनरी की वैल्यू अभी 180 रखनी है। 10,000 बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर देना है। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू जो है 20,000 से इंक्रीज करनी है। प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000। 10% क्रेडिटर्स को अभी पे नहीं करना है और लोन पे जो है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिए अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज करनी है हमको। अभी इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट बोली गई है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6 लाख। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग जो है 4 लाख है, अभी उसको 6 लाख तक लेके आना है। तो बिल्डिंग जो है 2 लाख इंक्रीज करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 2 लाख। इसका जर्नल लिखेंगे हम तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख being value of building increased by 2 लाख। इसके बाद वाली एडजस्टमेंट में बोला है कि मशीनरी की वैल्यू 180 रखनी है, जबकि मशीनरी जो है बैलेंस शीट में जो है वो 2 लाख है। तो मशीनरी की वैल्यू 20,000 जो है डिक्रीज करनी है। तो सेकंड एंट्री लिखेंगे, उसके पहले रीवैल्यूएशन में लिख दूँ टू मशीनरी अकाउंट 20,000। इसकी एंट्री लिखेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000 being value of machinery decreased by 20,000। थर्ड एडजस्टमेंट में 10,000 बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर देने हैं। तो इधर आ जाएंगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 10,000। एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर्स अकाउंट 10,000 being बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। फिर है स्टॉक की वैल्यू 20,000 इंक्रीज करनी है तो बाय स्टॉक अकाउंट 20,000। एंट्री लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 being value of stock increased।
5th नंबर एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस है 5000, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। एंट्री लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू revaluation account being prepaid expense brought on books। फिर है 10% क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है। क्रेडिटर्स जो है 2 लाख के हैं, तो 20,000 क्रेडिटर्स को पे नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being creditors of the amount are not to be paid। लास्ट में एंट्री है लोन पे जो है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है पूरे ईयर का, तो लोन जो है 3 लाख है, उस पर 10% 30,000, तो वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 30,000 being interest on loan calculated। अभी आएंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट की एंट्रीज माइनस करेंगे तो पता चलेगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है। तो 2,20,000 25,000 एंड 2,45,000, उसमें से 30, 40, 50, 60,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,85,000। ये तीनों पार्टनर्स को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे देना है। तो टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी 1,85,000 के 3 पार्ट्स करेंगे हम, क्योंकि तीनों का जो है P&L रेशियो इक्वल है। तो 61,000 61,000 एंड 61,667 दे देंगे। तो एक को जो है 8 दे देते हैं, तो पूरा हो जाएगा 1,85,000। इसकी एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,85,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 61,666 टू बी's capital account 61,666 and to C's capital account 61,668। इस तरह से रीवैल्यूएशन जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का होता है उसका जर्नल जो लिखा जाएगा, एसेट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड, अकॉर्डिंग टू दैट जर्नल एंट्री लिखेंगे।
एसेट जो है डिक्रीज हुई तो रीवैल्यूएशन में डेबिट, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट। इसी तरह से कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है या एडवांस रिसीव्ड इनकम आती है तो डेबिट, बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स रिजर्व है, डिस्काउंट रिजर्व है और डेटर्स तो सब डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस है या ड्यू इनकम है तो इसमें आ जाएगा क्रेडिट, और अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो जर्नल एंट्री लिखेंगे। इसके बाद में इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में लेके जाएंगे।